हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल द टेल्स ऑफ अल्केमिस्ट। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th का चैप्टर 1 पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। इसमें देखते हैं सबसे पहले एलिमेंट। व्हाट इज एन एलिमेंट? एलिमेंट एक फंडामेंटल आइटम, बेसिक आइटम है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोग नॉन न्यूक्लियर रिएक्शन से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कोई भी नॉन न्यूक्लियर रिएक्शन से हम लोग एलिमेंट को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अगर एलिमेंट का ब्रेक डाउन करना है तो हम लोग को न्यूक्लियर रिएक्शन यूटिलाइज कर या यूज करना पड़ेगा। चलो पीरियोडिक टेबल देखते हैं। व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल जो है आपका एक टेबुलर अरेंजमेंट है, एक टेबुलर अरेंजमेंट है, दिख रहा है इस तरह से, इन विच द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर। जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो कैसा है जी? ग्रुप टुगेदर, एक साथ ग्रुप में इस तरह से ऐसे रखा हुआ है। जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट ग्रुप टुगेदर, ये जो है साइंटिस्ट लोग का एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था, जो कि हम लोग को बहुत सारा ये वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है, हम लोग केमिकल बिहेवियर, केमिकल रिएक्टिविटी, एसिडिटी, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये सब हम लोग को प्रोवाइड करता है कौन? पीरियोडिक टेबल। It is a remarkable demonstration of the fact that chemical elements are not random cluster of entities, but instead display trend and lie together in families। तो ये जो पीरियोडिक टेबल हम लोग को ये बताता है कि जो एलिमेंट्स है दुनिया भर का, जो केमिकल एलिमेंट्स है वो रैंडम क्लस्टर नहीं है, जमा हुआ कहीं पर नहीं है। ये हम लोग को ये जो टेबल बनाया हुआ है यहाँ पर ट्रेंड दिखाता है। इधर से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होगा, आपका एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, ये सब कैसे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन, इंथाल्पी क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब में क्या ये ट्रेंड दिखाता है। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो ये जो पीरियोडिक टेबल बना, तो ये बनने के बनाना ये आसान नहीं था पीरियोडिक टेबल बनाना, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे ग्रुप चूंकि उस टाइम पे कुछ कुछ एलिमेंट्स आपका खोज हो चुका था। अब इतना नहीं था, दो चार एलिमेंट नहीं था। दो चार एलिमेंट रहता, दो चार एलिमेंट का हम लोग प्रॉपर्टीज आराम से पढ़ सकते थे। लेकिन एलिमेंट्स जो था वो धीरे 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 बढ़ते गया। तो जो साइंटिस्ट लोग थे उस टाइम पे, वो लोग सोचे कि चलो इसका हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। वो लोग कुछ प्रॉपर्टीज उसमें देखे जिससे वो लोग अरेंज करने का सोचे। तो सबसे पहले उसमें आते हैं हम लोग के डुबर्नियस साहब। डुबर्नियस ट्रायड से क्या किया, तीन तीन एलिमेंट का लिए। ये जो है तीन तीन सिमिलर एलिमेंट ऐसा ग्रुप में तीन तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया, जिसको उन्होंने क्या कहा, ट्रायड बोला। और इस ट्रायड का जो उन्होंने बतलाया कि कैसे है ट्रायड, तो बोलते हैं द मास ऑफ सेंट्रल एटम इज द मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। मतलब तीन एटम, तीन एलिमेंट है आपका। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, उनका तीन ट्रायड जो था मेन था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, सबसे पहला था लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम। तो लिथियम का मास हम लोग देखेंगे 7 होता है, पोटासियम का मास 39। अब बोले क्या कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मीन, मीन मतलब एवरेज, तो 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम लोग करेंगे तो 23। ये मास किसका आता है आपका? सोडियम का आता है। ये मास सोडियम का आता है। तो ये बैठ रहा था, अच्छा हो, चल रहा था, सब ठीक ठाक। उसके बाद यही रिलेशन को देखते हुए उन्होंने दूसरा ट्रायड बनाया। अब दूसरा ट्रायड जो है आपका क्लोरीन, हाइड्रोजन के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का मास होता है 35.5, आयोडीन का मास 127। अब दोनों को ऐड करके इसे क्या करते हैं, मीन निकाल लेते हैं। 127 प्लस 35.5 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा हम लोग का 81.25। 81.25 ये एवरेज है। तो इसका एक्चुअल जो मास होता है वो 80 होता है, तो लगभग लगभग है। ठीक है, तो क्या है, नियरली या सिमिलर, नियरली सेम, क्या है, नियरली इक्वल टू द मीन ऑफ द मास ऑफ अदर टू एटम्स था। बैठ रहा सामने, नजदीक, ज्यादा वेरिएशन नहीं कर रहा है, तो ये भी आ रहा था। तीसरा जो है उन्होंने किया था अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल जिसे ग्रुप 2 एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या क्या लिया था? तीसरा ट्रायड था उनका कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। तो कैल्शियम का मास आपका 40, बेरियम का मास आपका 137। इसका हम लोग मीन लेते हैं, 140 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2, मीन लिए तो हम लोग का आया 88.5। और इसका जो मास था लगभग आपका 88 था, इसका मास 8 था, तो लगभग मैच कर रहा है। तो ये ट्रायड क्या हुआ, बैठा, चला। ये लेकिन ये जो ट्रायड बना है ये सारे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था। ये जो ट्रायड बना है ये सारे के लिए एप्लीकेबल
था ही नहीं, इसलिए इनका जो ट्रायड था वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, हटा दिया गया। मतलब बच्चों, सेकेंड जो साइंटिस्ट थे हमारा न्यूलैंड साहब, जो न्यूलैंड ऑक्टेव लोग, ये जो थे इनको म्यूजिक बहुत पसंद था। ये क्या बोले कि जो आपका एलिमेंट है उसको अरेंज किए इस ऑर्डर में, एटॉमिक वेट के ऑर्डर में उसको अरेंज किया, और वो बोले कि हर एट्थ एलिमेंट, जो आठवां एलिमेंट है, शुरू करेंगे जहां से नंबर 1 से शुरू करेंगे, उसका जो प्रॉपर्टीज होगा सिमिलर होगा, उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा टू द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट से उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा। तो उन्होंने म्यूजिकल नोट पे रखा, जैसा होता है म्यूजिकल नोट, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी। फिर उसके बाद आता है आपका सा, तो एट्थ एलिमेंट, तो एट जो है आपका फर्स्ट से मैच कर रहा है। वेस्टर्न कल्चर में इसको दो, रे, मे, फा, सो, ला, ती, ये बोला जाता था, सो, ला, ती। फिर आगे आगे आगा डो। तो ये उन्होंने रखा म्यूजिकल नोट, इसी म्यूजिकल नोट पे उन्होंने अरेंज कर दिया। तो उसमें एक नॉन जो एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। तो उनका कहना था कि हर आठवां एलिमेंट, जैसे यहां से शुरू करते हैं हम लोग, बेरिलियम से शुरू करते हैं, तो बेरिलियम से शुरू करते हैं, इसको अगर 1 बोलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आठवां जो एलिमेंट है आपका मैग्नीशियम, उसका जो प्रॉपर्टी होगा बेरिलियम के जैसे, मतलब जहां से भी शुरू करो, जरूरी नहीं है कि आपको 1 से शुरू करना है, जहां से भी आप शुरू करो। बोरोन से शुरू कर रहे हैं, तो बोरोन से शुरू कर, बोरोन को अगर 1 नंबर पे रखे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो एट्थ एलिमेंट जो होगा उसका जो प्रॉपर्टी होगा फर्स्ट एलिमेंट से क्या होगा, रिजेंबल करेगा, उसके प्रॉपर्टी से मैच करेगा। तो इस तरह से उन्होंने रखा, अरेंजमेंट किया। आगे देखते हैं डिमिट्री साहब, इसके बाद आते हैं हमारा दिमित्री मेंडलीव, जो जिनको गॉड या लॉर्ड भी बोल सकते हैं। इन्होंने क्या कहा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट को पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, इन्होंने जो लॉ दिया, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या है आपका, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास से उन्होंने अरेंज किया। वो बोलते हैं कि उस समय पे क्या है, 63 एलिमेंट जो नोन थे उसको वर्टिकल ग्रुप्स में रखा और हॉरिजॉन्टल रोज में रखा, वर्टिकल ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोज में रखा, वर्टिकल ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोज में इस तरह से रखा, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, वर्टिकल ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोज में। ठीक है, तो उनका जो है, जो मेन आपका जो कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं, एडवांटेज बोल सकते हैं, वो प्रिडिक्ट किए प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट, जो उसमें पे खोज नहीं, अभी तो हम लोग जान रहे हैं ना 118 एलिमेंट है, लेकिन उस टाइम पे 118 खोज नहीं हुआ था, 1869 का बात हो रहा है, आपका 63 ही खोज हुआ था। तो उस टाइम पे वो बोल रहे हैं, वो उनका कहना था कि कुछ कुछ एलिमेंट्स जो है आने वाले टाइम पे ढूंढा जाएगा, खोजा जाएगा। तो उनके लिए वो क्या कर दी, उनका प्रॉपर्टीज वो बता दी, जैसे उन्होंने नाम भी रखा, एक का एल्युमिनियम जिसको आज के डेट में हम लोग गैलियम के नाम से जानते हैं, एक का सिलिकॉन जिसको हम लोग जर्मेनियम के नाम से जानते हैं। तो इनका प्रॉपर्टीज जो है उन्होंने पहले से ही डिस्क्राइब करके रखा था। उसके बाद अब इनका जो है हम लोग देखते हैं डिमेरिट्स क्या क्या हो गया, इनका डिमेरिट्स क्यों नहीं माना गया, क्यों नहीं माना। तो इनका जो डिमेरिट था वो सबसे पहला था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कोई पोजीशन दे ही नहीं पाए। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ रखे, हाइड्रोजन को कहाँ रखे, कोई पोजीशन। ये क्या करता है, रिजेंबल करता है ग्रुप 1 और ग्रुप 7A, जिसको हम लोग 17 भी बोलते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 17। ठीक है, ये दोनों ग्रुप को रिजेंबल करता है, लेकिन दोनों में कहाँ रखे। ठीक है, आगे देखते हैं। नो सेपरेट पोजीशन, अब वो बोल रहे हैं कि उनका जो फंक्शन है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, लेकिन वही हाइड्रोजन का अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन जो होता है आपका, आपका हाइड्रोजन प्रोटियम मास 1 होता है, ड्यूटेरियम मास 2 होता है, ट्रिटियम आपका मास 3 होता है। तो अलग अलग आइसोटोप्स को कहाँ रखे आप, तो एटॉमिक तो आइसोटोप्स भी है, तो वो डिफाइन नहीं कर पाए इस चीज को भी, तो उनका भी थोड़ा सा ये वाला डिमेरिट में चला गया। उसके बाद लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को वो टेबल में इंक्लूड ही नहीं किए थे,
इंक्लूड, तो ये सब उनका डिमेरिट में आ गया। तब आता है आपका इसके बाद है लोथर मेयर कर्व। तो लोथर मेयर कर्व आपको पढ़ना नहीं है। लोथर मेयर कर्व के बाद सीधे हम लोग आते हैं आपका मोजले, ठीक है, मोजले साहब, हेनरी मोजले। तो 1913 में मोजले ऑब्जर्व किए एक रेगुलारिटी इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट। वो क्या किए, एक ग्राफ बनाया, ठीक है, वो एक ग्राफ बनाया। क्या ग्राफ बनाया, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर। तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर देखे तो पूरा इस तरह से स्ट्रेट लाइन आया, इस तरह से क्या स्ट्रेट लाइन आया, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है वो एटॉमिक नंबर पे सीधा आ रहा है। और वहीं वो सोचे कि चलो ये अरेंजमेंट को हम लोग एटॉमिक मास पे करके देखते हैं, तो ये मास सीधा नहीं आया, कहीं कहीं पर ठीक ठाक गया, सीधे सीधे जा रहा है, कहीं पर नीचे हो गया, तो सीधा नहीं आया। तो उन्होंने इस चीज से कंक्लूजन क्या निकाला, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। तो यहां से बस वही मेंडलीव साहब का जो लॉ था उसी को थोड़ा सा क्या कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया कि एटॉमिक मास नहीं, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह से टेबल आपका बना दिया। अब इस टेबल में क्या है आपका, लॉन्ग फॉर्म टेबल में आपका 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं, और 18 वर्टिकल्स कॉलम जिसको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। और पीरियोडिक टेबल में जो नीचे 14 एलिमेंट करके दो है, टोटल 14 करके 28 जो एलिमेंट्स है, 14 एलिमेंट्स ऑन बोथ सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड, जिसको सिक्स्थ पीरियड को हम लोग लेंथेनाइड बोलते हैं, सेवेंथ पीरियड को हम लोग एक्टेनाइड बोलते हैं, ठीक है। वो सेपरेट पैनल भी नीचे में रखा गया, नीचे तरफ, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में इस तरह का क्यों रखा गया नीचे, ताकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्ट ना हो। और ये जो प्रॉपर्टी है पूरा इसका ग्रुप 3, यहाँ यहाँ का जो प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी, जितने एलिमेंट का 14 एलिमेंट का सेम प्रॉपर्टीज हो गया। तो इसको यहाँ पर रखेंगे अगर, तो ये क्या होगा, पीरियोडिक टेबल जो आपको ये डिस्टॉर्ट हो सकता था, इसलिए इसको नीचे रखा गया। आगे आते हैं, तो इनका अचीवमेंट ये था। अब देखो इससे क्या पता चलता है, इससे कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता चला, जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना उससे कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक पता चला। वो जो है आपका इसमें कि एलिमेंट जो है सेपरेट किया गया, एलिमेंट जो है आपका सेपरेट किया गया कुछ इंटरवल से, मतलब यहाँ से यहाँ अगर काउंट करोगे तो 18, ठीक है, यहाँ से यहाँ 2 प्लस, सॉरी यहाँ से यहाँ अगर काउंट करोगे तो आपका 8, ये जो इंटरवल है आपका ये 8 से डिफर कर रहा है। यहाँ से यहाँ काउंट करोगे तो ये भी आपका 8 से डिफर कर रहा है। फिर यहाँ से यहाँ काउंट करोगे तो आपका 18 से डिफर कर रहा है। यहाँ से यहाँ काउंट करोगे तो फिर 18 से डिफर कर रहा है। यहाँ से यहाँ काउंट करोगे तो 32, फिर यहाँ से यहाँ काउंट करोगे तो 32, ये डिफर कर रहा है। तो ये एक नंबर मिला, ये एक नंबर मिला जिसको मैजिक नंबर भी बोला जाता है, क्योंकि हर एक इतना मतलब ये जो पर्टिकुलर नंबर है इतने इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ कुछ जो डिमिट्री साहब, जो मेंडलीव साहब था, उनका जो डिमेरिट निकला उसको भी सॉल्व किया। चूंकि आइसोटोप, उनका जो डिमेरिट था वो क्या था, आइसोटोप को कहाँ पर रखे, तो बोले कि आइसोटोप चाहे क्या, हाइड्रोजन का हो चाहे कार्बन का हो, जिसका भी आइसोटोप हो, आइसोटोप को कहाँ रखेंगे, आइसोटोप जो है एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर किस, चाहे आइसोटोप जितना भी हो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। आइसोटोप क्या होता है, एटॉमिक नंबर से डिफरेंट मास नंबर। तो हम लोग एटॉमिक नंबर पे अरेंज कर रहे हैं, इसलिए आइसोटोप कहीं भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद और जो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, जो ये सब क्या है, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है आपका चेंज दिखता है आपको पूरा इसमें, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा ग्रुप्स के बारे में। जैसे ग्रुप में अरेंज किया, पीरियड्स में अरेंज किया, तो ग्रुप को सबसे पहले देख लेते हैं। तो ग्रुप 1 जो एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स क्या नाम है उसका, अल्कली मेटल्स। ये क्या स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग अल्कली, अल्कली कहने का मतलब यहाँ पर क्या है आपका बेस बनाता है। फिर ग्रुप 2 एलिमेंट जिसको अल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन मतलब ये भी बेस बनाता है, लेकिन जो आपका ये अगर स्ट्रेंथ का बात करें तो अल्कली मेटल से स्ट्रेंथ उसका थोड़ा सा कम रहता है। ग्रुप 3 टू 12, ग्रुप
3 to 12, यहाँ से यहाँ तक। ग्रुप 3 to 12 को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। क्यों ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो आउटर मोस्ट सेल, अब आउटर मोस्ट सेल क्या हो सकता है? NS और N-1D, ये NS और N-1D, ये जो सेल है वो इनकम्प्लीट रहता है। इनकम्प्लीट, इसके कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, मतलब हायर पे जंप करता है, हायर सेल पे जंप करता है, एक्साइटेड होता है, उसके बाद जब वो अपना सेल पे वापस आता है एनर्जी को लूज करके, तब वो कोई कलर छोड़ जाता है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन मेटल इसको बोलते हैं। ग्रुप 11 जो है उसको कॉइनेज मेटल ही बोला जाता है। ग्रुप 11 का बात करेंगे, देख लीजिए आप। ग्रुप 11 कॉपर है, ठीक है, सिल्वर है और गोल्ड है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो पहले के जमाने में इनका क्या बनाया जाता था? कॉइन बनाया जाता था। इसलिए इस एलिमेंट को हम लोग कॉइनेज मेटल भी बोलते हैं, क्योंकि ये कॉइन्स बनाने में यूज किया जाता था। ग्रुप 13 जो है बोरोन फैमिली। क्यों बोरोन फैमिली? क्योंकि बोरोन इस फैमिली का, इस ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है। उसी तरह से ग्रुप 14 जो है कार्बन फैमिली होता है। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली होता है। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, इसको निकोजेन भी बोलते हैं, इसको निकोजेन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं निकोजेन? क्योंकि ये रिफर कर रहा है चोकिंग। चोकिंग मतलब क्या? स्टिफिंग। आपको ना जब ये गैस, इस ग्रुप में जितने भी गैसेस प्रेजेंट है, उसको जब आप उसके प्रेजेंस में जब आओगे तो आपको चोकिंग हो, थोड़ा सा मतलब अजीब लगेगा, कोई गला दबा रहा है, इस टाइप का फील होगा, इसलिए इसको निकोजेन भी बोला जाता है। ग्रुप 16 इसको कैल्कोजेन बोला जाता है। कैल्कोजेन का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग। तो ओर फॉर्मिंग, अगर आप ग्रुप 16 को देखोगे तो आपको पता है कि बहुत सारा जो ओर होता है किस फॉर्म में पाया जाता है? ऑक्साइड्स के फॉर्म में या फिर सल्फाइड्स के फॉर्म में। कुछ कुछ पोर सेलेनियम और टेल्यूरियम के साथ भी मिला हुआ रहता है, कुछ कुछ और जो होता है वो मिलता है, इसलिए इस ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग कैल्कोजेन बोलते हैं। ग्रुप 17 का बात करते हैं, तो ग्रुप 17 आपका सॉल्ट फॉर्मूला, हेलो मतलब सॉल्ट होता है, जेन मतलब जनरेशन, मतलब मेटल के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको हेलोजन बोलते हैं। वहीं ग्रुप 18 का बात करें तो ग्रुप 18 क्या है? आपका नोबल गैसेस है। नोबल गैस में चुपचाप रहना, डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना। चलो, फिर आते हैं हम लोग लेंथेनाइट। लेंथेनाइट क्या है? ग्रुप 3 का 6th पीरियड, और एक्टेनाइट क्या है? ग्रुप 3 का 7th पीरियड। लेंथेनाइट और एक्टेनाइट ग्रुप 3 का 6th पीरियड, ये वाला जो पीरियड है, ठीक है। ग्रुप 3 6th पीरियड, यहाँ पर पूरा ये लाई करता है, इस जगह पर सिमिलर प्रॉपर्टी, पूरी सिमिलर प्रॉपर्टी है, ठीक है। और एक्टिनाइट जो है आपका ग्रुप 3 7th पीरियड का ग्रुप 3 एक्टिनाइट, जो कि यहाँ पर पूरा लाई, ये जो पूरा इतना जो 14 एलिमेंट्स है इस जगह पर लाई करता है, प्रॉपर्टी सबका सेम। आगे देखते हैं, इसको बॉटम में क्यों दिखाया जाता है? बिकॉज दे आर लार्ज इन नंबर एंड इफ शोन इन मेन बॉडी द टेबल विल डिस्टॉर्ट इट्स शेप, इसलिए। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट आर, इसको क्या बोलते हैं? थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट उसको टाइपिकल एलिमेंट बोलते हैं। थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट है आपका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइपिकल बोलते हैं। क्यों टाइपिकल बोलते हैं? क्योंकि इससे ऊपर का जो एलिमेंट्स हैं उनका जो प्रॉपर्टी है एकदम सेम टू सेम क्या करता है? ये रिजेंबल करता है, पूरा ये रिजेंबल करता है, ठीक है, लगभग एकदम सेम के जैसा होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? टाइपिकल भी बोला जाता है। फिर आते हैं द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 2 13 14 15 16 17, यानी कि एस ब्लॉक वाला, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट जो है इसको बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये है आपका एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक, यहां से यहां एस ब्लॉक, ये यहां से यहां आपका पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में एक्सेप्ट ग्रुप 18 जितना है क्या? 13 14 15 16 17, तो ग्रुप 1 2 13 14 15 16 17 क्या बोलते हैं? नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं, या फिर आपको इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि पीरियड्स में रखा कैसे गया, ये जो शॉर्टेस्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, कितने कितने एलिमेंट्स रखा गया है। तो अगर पीरियड 1 का बात करें, देख सकते हैं यहाँ पर पीरियड 1 का बात करते हैं, इसमें 2 एलिमेंट है, 1 एंड 1, 2 एलिमेंट, ठीक है। तो पीरियड 1 में आपका कितना टोटल? 2 एलिमेंट है, 1 एंड 2 एटॉमिक नंबर का बात करें तो 1 एंड 2 हाइड्रोजन और लिथियम, इसलिए इसको शॉर्टेस्ट पीरियड बोला जाता है। ग्रुप पीरियड 2 का बात करें तो पीरियड 2 जो है आपका शॉर्ट पीरियड, इसमें टोटल 8 एलिमेंट है,
तो पीरियड 3 का बात करें, तो पीरियड 3 को भी सॉर्ट है, इसमें भी 8 एलिमेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर 11 टू 18। फिर आता है आपका पीरियड 4। पीरियड 4 आपका थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, इसमें टोटल 18 एलिमेंट्स हैं। टोटल 18 एलिमेंट्स, यहां से पीरियड कौन सा है जी 4, 18 एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ में भी देखेंगे तो उसमें भी 18 एलिमेंट है, 37 टू 54। ठीक है, फिर सिक्स्थ में आते हैं, तो सिक्स्थ में टोटल आपका कितना होता है जी 32। टोटल कितना होता है 32। तो टोटल 32 में आपका 18 जो होता है यहीं पे दिखाया जाता है मेन टेबल में, और बाकी जो 14 होता है वो ए ब्लॉक नीचे दिखाया जाता है। तो टोटल कितना है 32। उसी तरह से पीरियड 17 में भी टोटल कितना है 32 है, जिसमें कि आपका 32 जो है, जिसमें कि आपका 18 जो होता है यहाँ पर दिखाया जाता है, और बाकी जो 14 होता है वो नीचे की तरफ दिखाया जाता है। और इन दोनों पीरियड को क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल बोला जाता है।